बहुत सी फैमिली में सिखाया जाता है कि ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यानी आपके पास जितना कम हो उतना बेहतर। स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत रिस्की है और आपको तब तक काम करना होगा जब तक आप 60 या 65 साल के नहीं हो जाते, या शायद जब तक आपका बेटा बड़ा होकर पैसे ना कमाने लगे, तभी आप आराम कर सकते हैं। भारत में मैक्सिमम फैमिलीज में पैसों को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर बात ही नहीं की जाती है। हम सिर्फ देखते रहते हैं कि कैसे हमारे माँ बाप या उनके माँ बाप बूढ़े होने तक काम करते रहे, कैसे वो लोग बीमार होकर भी काम करते रहे, बारिश में भी काम पर जाते रहे, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का कंसेप्ट सालों से है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में सोचते हैं और उसमें से भी बहुत कम लोग इसे रियल में अचीव कर पाते हैं। लेकिन सच बात यह है कि अगर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहता है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो महीने के 5,000 कमाता है या 50,000, वो इसे हासिल कर सकता है। ये बातें ऑथर टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक मनी मास्टर द गेम में बताया है। आप इनके बताए बातों को फॉलो करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं अगर आप सच में चाहते हैं तो। ये बुक टोनी रॉबिन्स ने वर्ल्ड के बिलियनर्स वॉरेन बफेट, चार्ल्स श्वाब, ऐसे कई एक्सपर्ट्स जो बिलियनर हैं, इनसे सलाह लेके बताई है और इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस को भी शामिल किया है। इस बुक को ऑथर ने 7 स्टेप्स में बांटा है। स्टेप 1, जब आप घने जंगल में हो तो आपको पता है कि ना जाने किस तरफ से कौन सा जानवर अटैक कर दे, तो अब आप सतर्क होकर चलने लगोगे। उसी तरह रियल लाइफ में जब आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं तो आपको पता नहीं रहता कि कौन आपकी हेल्प करने के नाम पर आपको लूट ले। रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि आपको जंगल में पता होता है कि आपका दुश्मन कौन है, लेकिन रियल लाइफ में नहीं पता होता कि आपका दुश्मन कौन है और कौन नहीं है। जैसे स्टॉक ब्रोकर, बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस एडवाइज़र, ये ज़्यादातर अपना फ़ायदा देखते हैं। ये उन लोगों की लाइफ में आते हैं जो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने लगते हैं, इसलिए लोग ना जानते हुए भी इनके शिकार हो जाते हैं। इसलिए आपको अमीर बनना है तो आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। लालच आलस में नहीं आना है। आप नॉलेज लेकर, एक्सपीरियंस हासिल करके खुद से लॉजिकल डिसीजन लें। स्टेप 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। ऑथर कहते हैं कि हमें कंज्यूमर की जगह ऑनर बनना है। मतलब आपको फरारी कार नहीं खरीदना बल्कि फरारी कंपनी खरीदनी है। अगर आप पैसे के बारे में ये बेसिक चीज़ें जैसे इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस के बारे में नहीं सीख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि हमारी लाइफ का आधे से ज़्यादा टाइम पैसा कमाने में और बाकी टाइम उसे खर्च करने या बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक बातें तो पता ही होना चाहिए। जैसे लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम रिटर्न कहाँ मिलता है, तो इसका आंसर है स्टॉक मार्केट। पर हमारी सोच ऐसी है कि हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है या जुआ है, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि गोल्ड, एफडी, सेविंग बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। वो नहीं जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खराब इन्वेस्टमेंट है। ऊपर से बैंक उन्हें लूट रहा है, उनके पैसे से खुद अमीर बन रहा है, ना कि उन्हें बना रहा है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वो सेविंग से फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। वो नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ऑथर भी कहते हैं कि आप कुछ सालों की मेहनत से मार्केट को बीट नहीं कर सकते, पर इंडेक्स फंड कर सकता है। स्टॉक मार्केट खुद इंडेक्स फंड, सेंसेक्स, निफ्टी जितना कंसिस्टेंट रिटर्न नहीं दे सकता। और अगर आपको नहीं पता कि इंडेक्स फंड क्या होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं अलग से उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अब आपने म्यूचुअल फंड्स का नाम तो सुना ही होगा। इंडिया में ये बहुत फेमस है क्योंकि इसकी एड्स वगैरह आप टीवी पे देख सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ 4% एक्टिव म्यूचुअल फंड ही इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म में। तो ये था सेकंड स्टेप, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन, वरना जितना लेट जानोगे उतना ज़्यादा नुकसान उठाओगे। स्टेप 3, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों से पूछो कि आपको आराम की ज़िंदगी जीने के लिए कितने रुपए चाहिए तो उनमें से ऑलमोस्ट 9 कहेंगे 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। अब ये एक रैंडम नंबर्स हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि ज़्यादा मिले और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है। ऑथर कहते हैं आपने किसी ऐसी कंपनी का शेयर ले लिया हो जो हर साल अच्छा डिविडेंड पे करती है और ग्रो भी करती है, तो ना सिर्फ आपका कैपिटल गेन होगा बल्कि आपको डिविडेंड भी मिलेगा जिससे आपके खर्चे निकल जाएंगे।
अब ऑथर इसे लाइफ टाइम इनकम प्लान कहते हैं, लेकिन स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। पहले आप इसे सीखो कि अच्छी कंपनी कैसे ढूंढते हैं, फिर इन्वेस्ट करो। लेकिन ये सब तभी होगा जब हमें अमाउंट पता हो, हमें नॉलेज हो, वरना आपका करोड़पति बनने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम को ही रियल फाइनेंशियल फ्रीडम बताया है, जिसे आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी समझ लो। वहां पर पहुंचने के लिए आप अपने गोल्स को 5 छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लो। नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अगर आप कुछ महीने मेहनत करके बस इतना सेव कर लो कि आप अपना राशन, पानी, बिजली का खर्च निकाल सको, जो लोगों के पूरे खर्चे का ऑलमोस्ट आधा खर्च होता है, तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लेते हैं, जिससे आपको जॉब छूटने या निकाले जाने का डर नहीं रहता। नंबर 2, फाइनेंशियल विटैलिटी। ये वो अमाउंट होती है जो आपके फाइनेंशियल सिक्योरिटी जैसे राशन, पानी, बिजली के खर्चे पूरे करने के साथ साथ कपड़े, एंटरटेनमेंट, छोटी मोटी वेकेशन, हफ्ते में 1-2 बार रेस्टोरेंट में खाना खाना, ऐसी लाइफ जीने में हेल्प कर। नंबर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जिसके कुछ लोग सपने देखते हैं। इस स्टेज पर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बिल्कुल फ्री होते हो अपनी खुशी की चीजें करने के लिए, क्योंकि अब आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। नंबर 4, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आप बिल्कुल पैसिव इनकम पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नंबर 5, एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे ऑथर अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज पर आपके पास इतना पैसा होगा जो आपके खर्च प्लस लग्जरी लाइफ प्लस वेकेशन को सपोर्ट करेगा। ये सब सुनने में आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में मुश्किल है, पर बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। इसमें कई साल लग जाते हैं, लेकिन आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। SIP यानी मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए आपकी सैलरी आते ही मंथ के शुरुआत में ही इन्वेस्ट और सेव हो जाए। ये शुरुआत में बहुत मुश्किल होता है, पर बाद में बहुत आसान, लेकिन इसी टाइम लोग ज़्यादा गिव अप करते हैं। स्टेप 4, अपनी लाइफ का सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, और वो है एसेट बनाने का डिसीजन। इसका मतलब ये है कि आप कितना पैसा कहाँ रखते हैं, वो मैटर करता है। देखिए, पैसा सभी के पास होता है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। कुछ लोग पैसा घर में रखते हैं, कुछ लोग बैंक में रखते हैं, कुछ लोग म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में रखते हैं। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो अपनी लाइफ में बैंक के इंटरेस्ट से रिटायर हुआ? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी सही इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही अच्छा है, वरना 30-40 की एज के बाद आप ज़्यादा रिस्क नहीं लोगे। स्टेप 5, क्रिएट अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। ऑथर ने इसमें एक बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो दिया है, जिससे लाइफ टाइम इनकम मिल सकती है, फिर चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। ऑथर कहते हैं 30% स्टॉक्स में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज़ में। अब अगर आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि कैसे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करना है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेप 6, इन्वेस्ट लाइक टॉप 0.001%। ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर लोग करते हैं। ऑथर कहते हैं गरीब और मिडिल क्लास अपना सारा पैसा बैंक में देते हैं, सिर्फ 4 से 8% तक के लिए। वहीं अमीर लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें 1 रुपये से 5 रुपये तक का रिटर्न हो। ये तब होता है जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टमेंट का हो। स्टेप 7, डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। ऑथर कहते हैं पैसा आपको बहुत सारा फ्री टाइम खरीदने का मौका देता है। आप चाहो तो वो पैसा ज़रूरतमंद लोगों के लिए खर्च कर सकते हो। तो ये है इस बुक की समरी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो।